नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है जब वे मैथ बनाते हैं और मैथ को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के क्रम में अंश और हर को विभाजित करना रहता है एक दूसरे से। उस परिस्थिति में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे बार बार सोचने लगते हैं कि आखिर यह संख्या किस पहाड़ा से कटेगा, किस अंक से कटेगा, और इसी उधेड़-बुन में वे मुश्किल में फंस जाते हैं और मैथ नहीं बना पाते हैं। जब वे बड़ी बड़ी संख्याओं को काटना चाहते हैं, काटकर सरलतम रूप में लाना चाहते हैं, तो नहीं ला पाते हैं। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यदि आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं और याद रखते हैं तो मैथ को सिंप्लीफाई करने में आपको तनिक भी मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं अब शुरू करता हूँ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसे आप लोग भली भांति और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2, 2 से विभाजिता। कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होती है? वैसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 अथवा सम संख्या हो, अर्थात इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 100, 102, 104, 106, 108, ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 से विभाजिता। कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होती है? वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो वे संख्याएं 3 से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल 4284, इनके अंकों को जोड़कर देखें कितना आता है। 4 + 2 + 8 + 4 बराबर 4 2 6, 8 14, 4 18। 18 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित होगी। 5454, इसके अंकों को जोड़कर देख लें। 5 + 4 + 5 + 4 बराबर 5 4 9, 5 14, 4 18। 18 विभाजित है 3 से, इसलिए यह संख्या विभाजित होगा। 12351, इसके अंकों को जोड़कर हम लोग देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 5 + 1 बराबर 1 2 3 3 6 5 11 और 1 12। 12 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर देख लें 1231 के अंकों को जब हम लोग जोड़ते हैं तब आता है 7, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से नहीं कटेगा। इसे हम लोग चेक करके देख लेते हैं। 1231, इसे 3 से भाग देना है। 3 चौके 12, ऊपर से उतरेगा 3, 3 एकम 3, ऊपर से उतरेगा 1, 0 बार भाग लगाना होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शेष 1 बच जाता है। 1231 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4, 4 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक
डबल जीरो हो या अंतिम दो अंकों से बनी संख्याएं 4 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 के अंतिम में 2 जीरो है, इसलिए यह 4 से निश्चित रूप से कटेगा। 200 यह भी कटेगा। 1000 2 जीरो से ज़्यादा होगा तो भी कटेगा। कम से कम अंतिम 2 जीरो होना चाहिए। यह संख्या देखें 3248। यहाँ जो अंतिम 2 अंक से बना हुआ संख्या 48 है, यह 4 से विभाजित है। 4 से 48 कितने बार में कटेगा? 12 बार में। यदि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगा। पाँच 5012 में देखें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 12 है, यह भी 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 5012 भी 4 से विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल ले लें 31384। यहाँ पर भी देख लें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 84 है, 84 है, जो कि 4 से विभाजित है, पूर्ण रूप से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 4 से विभाजित होगा। कहने का मतलब ये हुआ यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो अथवा अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगा। इसके बाद हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5, 5 से विभाज्यता। 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी? वे संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 अथवा 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होगी। जैसे 3285 2350 3715। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक 5 हो, 0 हो, 5 हो, 0 हो तो ये सभी संख्याएं 5 से कटेगा और आप निसंदेह बिना सोचे उसे 5 से विभाजित करते हैं, कट जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 से विभाज्यता। वे सभी संख्याएं जो 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित होती है वे 6 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 3414, इसका इकाई अंक 4 है जो कि सम संख्या है, इसलिए यह निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगा। अब हम लोगों को चेक करना होगा कि क्या यह संख्या 3 से भी विभाजित है, तो इसके लिए इसके अंकों को जोड़कर देखना होगा। 3 + 4 + 1 + 4, 3 और 4 7, 1 8, 4 12। इस संख्या के अंकों का जोड़ 12 आ रहा है जो कि 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि 3414 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पर ध्यान दें। 1230, इस संख्या का इकाई अंक 0 है, इसका मतलब है यह संख्या 2 से विभाजित है। अब हमें चेक करना है कि यह संख्या क्या 3 से भी विभाजित है, इसके लिए इसके अंकों को जोड़कर देखना होगा। 1 + 2 + 3 बराबर 1 और 2 3 और 3 6। 6 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित होगी। अतः हम कह सकते हैं कि 1230
6 से भी विभाजित होगा। अब हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 से विभाज्यता। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझेंगे। यदि कोई संख्या दिया हुआ है जैसे कि 784 और हमें चेक करना है कि यह 7 से डिविजिबल है अथवा नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके इकाई अंक में 5 से गुना करना है। इस इकाई अंक में जब आप इस 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20। अब इस 20 को इसके रिमेनिंग पार्ट में 4 को छोड़कर 78 में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, यदि यह संख्या 7 से विभाजित होता है तो 784 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। मैंने क्या बतलाया आपको, यदि कोई संख्या दिया हुआ है जैसे 784 और यह चेक करना है कि यह 7 से डिविजिबल है अथवा नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, इकाई अंक को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 आ गया। अब इस 20 को जो शेष संख्या है 4 को छोड़कर 78 में 20 को जोड़ देना है। 20 जोड़ने के बाद आता है 98। अब 98 यदि 7 से डिविजिबल है, जैसे कि मैंने यहाँ भाग दिया, तो 7 से 98 पूर्ण रूप से 14 बार में विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब है 7 से 784 784 कटेगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे 1435। यह 7 से कटता है अथवा नहीं कटता है, इसके लिए भी इस संख्या में भी इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसको 5 से गुना करना है। 5 पचे 25। 25 को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ना है, 143 में जोड़ना है। 5 3 8 4 2 6 1। अब इसे भाग देकर देखें, या आपको ऐसा लग रहा है कि 7 से भाग देने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा या थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो पुनः यही प्रोसेस इसके लिए भी कर दें। अब इसका इकाई अंक 8 है तो इस 8 को 5 से गुना कर दें तो कितना आएगा, 8 पचे 40 और 40 को 16 में जोड़ दें, कितना आ गया, 56। और 7 से इसको भाग दे करके देखें, 7 8 56, 8 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब है कि 1435 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। और यह आप नहीं सोचेंगे कि मैं सिलेक्टेड कुछ उदाहरण ले लिया हूँ, यही केवल कट रहे हैं, बाकी नहीं कटेंगे। जितनी भी संख्याएं जो 7 से डिविजिबल है, उन सारे संख्याओं पर यह नियम लागू है। आप चेक करके देख लेंगे। यदि नहीं कटेगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 से विभाजिता का एक और ट्रिक है जिसे मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं ताकि आप लोग फुल ट्रेंड हो जाएं। इस संख्या के इकाई अंक को 2 से गुना करें। 2 से गुना करने के बाद कितना आएगा, 2 चौके 8। और इस 8 को शेष संख्या से माइनस कर दें। 78 से 8 माइनस करने के बाद 70 आता है। अब जो आ रहा है संख्या, यदि यह संख्या 7 से कट रहा है, इसका मतलब है दी गई संख्या 784 भी 7 से कटेगा। एक यह ट्रिक्स हो गया। इसके लिए भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं। क्या करना है, संख्या के इकाई अंक को 2 से करना है, 5 दूनी 10 और 10 को शेष पार्ट से माइनस कर देना है, शेष संख्या से माइनस कर देना है।
कितना आया? 133। 7 से यदि भाग देने में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए भी एक बार यही प्रोसेस फिर से दोहरा लें। अब इकाई अंक हो गया 3, इसे 2 से गुना कर दें, 3 दूना 6। अब 6 को शेष संख्या से माइनस कर दें, 13 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 7। अब यह संख्या 7 से विभाजित है, अतः यह दिया हुआ संख्या निश्चित रूप से 7 से कटेगा और आप बेझिझक 7 से उसे भाग लगा पाएंगे। आपको थोड़ा भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। पसंद आया? अब हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8, 8 से विभाज्यता। वैसी संख्याएं जिसके अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्याएं 8 से विभाज्य हो तो दी गई संख्याएं 8 से विभाजित होगी। जैसे 1000, 2000, 3000 ये सभी 8 से विभाजित होंगे क्योंकि इनके अंतिम 3 अंक जो है 000 है। अब इस एग्जाम्पल पर विचार करें। इस संख्या के यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो यह संख्या भी 8 से कटेगा। जैसे 104, 104 को भाग दे करके देखें 8 से कटता है कि नहीं कटता है। 8 एकम 8, 8 दिया 24। 8 से 104 पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, इसका मतलब है 1104 8 से कटेगा। अब इस संख्या पर विचार करें। 2416 में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या है 416। 416 को 8 से भाग देना है, 8 बचे 40, 8 दूनी 16। यह भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, इसका मतलब है 2416 भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9, 9 से विभाज्यता। वे सभी संख्याएं जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 1575, इसके अंकों को जोड़कर देखें कितना आता है। 1 + 5 + 7 + 5, 5 1 6, 7 13, 5 18। 18 9 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल पर ध्यान दें। 7 + 3 + 8 + 9, इसे जोड़ने पर कितना आएगा? 7 3 10, 8 18, 18 और 9 27। यहाँ 27 भी 9 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। 135 पर देखें, इनके अंकों को जोड़कर 1 + 3 + 5, 5 3 8 और 1 9। 9 भी 9 से विभाज्य है, इसलिए 135 भी 9 से विभाजित होगा। इसके बाद हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10, 10 से विभाज्यता। यह बहुत ही आसान है। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के अंक 0 हो वे सभी 10 से विभाज्य होती है। जैसे कोई भी संख्या लिख दें और अंत में अगर 0 रहता है तो 10 से विभाजित होगा। केवल अंतिम अंक 0 होना चाहिए, यह निश्चित रूप से 10 से कटेगा। कितना बड़ा संख्या हो, केवल अंत में 0 रहना चाहिए, वह 10 से कटेगा ही। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11, 11 से विभाज्यता। इसे थोड़ा आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी संख्या में
विषम स्थान वाले सभी अंकों का योग और सम स्थान वाले सभी अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह दिया गया संख्या 11 से विभाजित होगा। इस एग्जाम्पल को आप देखें, इस एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो पूर्ण रूप से आप समझ जाएंगे कि 11 से कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगा। जैसे 121, 121 में विषम स्थान वाला अंक कौन है? 1 और 1। जैसे पहला स्थान में 1 है और दूसरा तीसरा स्थान में 1 है, तो पहला स्थान विषम होता है, तीसरा स्थान विषम होता है, पांचवा स्थान विषम होता है, सातवां स्थान विषम होता है। इस तरीक़ा से आपको देखना है। तो पहला स्थान और तीसरा स्थान में है 1 और 1, जोड़ने के बाद 2 आता है, और दूसरा स्थान में जो है सम स्थान वाला अंक है 2, और ये दोनों का अंतर आ रहा है 0। और यदि अंतर 0 आता है तो यह संख्या 121 11 से निश्चित रूप से विभाजित होगा। अब 143 के लिए देख लें। विषम स्थान वाला अंक है 1 और 3, 1 + 3 = 4। सम स्थान वाला अंक है 4। इन दोनों का अंतर, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यह भी संख्या 11 से विभाजित होगा। अब 308 पर विचार करें। विषम स्थान वाला अंक है 3 और एक है 8, 8 3 11। सम स्थान वाला अंक है 0, और 11 में से 0 यदि माइनस किया जाए तो 11 आता है, और 11 11 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 308 पूर्ण रूप से 11 से विभाजित होगा। 1331 को देख लें। विषम स्थान वाला अंक है 1 और 3, 1 + 3 = 4, और सम स्थान वाला अंक है 3 और 1, 3 + 1 = 4। दोनों का अंतर, 4 में से 4 माइनस किया जाएगा तो 0 आएगा, और जब अंतर 0 आता है तो दिया हुआ संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी छात्र छात्राओं एवं दोस्तों को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।